सुनाओ ब्रैड को। अब देखिए यहाँ पर ना अभी अभी कुछ यहाँ पर न्यूज़ आई है और काफ़ी यहाँ पर ना इम्पेक्ट करने वाली न्यूज़ है। ये इम्पेक्ट करेगी क्योंकि जिसने यहाँ पर रिज़ाइन दिया है वो काफ़ी लंबे टाइम से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे और अब यहाँ पर देखिए इनके रिज़ाइन जो कर रहे हैं ये टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। हालांकि इनका जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो इसके अंदर रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। ऐसा नहीं है कि रिज़ाइन देने से इनका पीछा छूट गया। जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें अभी भी इनका हाथ है और वो पीछे नहीं खींच सकते। अब कुछ भी कर लें ये पीछे नहीं खींच सकते, लेकिन रिज़ाइन दे दिया है। ये थोड़ा सा ना काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा कहीं ना कहीं ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। अब ऐसे में क्या हमें यहाँ पर पैनिक करना चाहिए, इसके ऊपर ज़रा देखते हैं। पहले देखते हैं इस लेटर में लिखा क्या है। तो अभी ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहा है कि यहाँ पर मिस्टर पेशवा आचार्य, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हैं राइट हैंड आप कह सकते हैं सुरेश कुमार रेड्डी के, और यहाँ पर पेशवा आचार्य जिस तरीके से निकले हैं उनका यहाँ पर लेटर है। इन्होंने जो बात कही है वो साफ शब्दों में कही है। ये चलो ठीक है, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अच्छा भी हो रहा है, लेकिन ये एक इम्पैक्टफुल भी है। इनका जाना ठीक है, अच्छी बात है कि आप जा रहे हैं, ठीक है आप जाओ, क्योंकि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा पुरानी मैनेजमेंट से क्या है क्या नहीं है। सिंपल सी बात है, लेकिन ये इम्पैक्ट वाला रहेगा। ये पुराने थे, ये इम्पैक्ट वाला रहेगा। कंपनी के अंदर बहुत ही आप समझ सकते हैं कि उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है इनके जाने से। मेरे ख्याल से टॉप मैनेजमेंट से जो निकले हैं, एक दो और निकल गए तो हो गए कल्याण, ऐसी कुछ दिख रहा है। कंपनी जैसा कि सेबी की जो इन्वेस्टिगेशन है ना, सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो जिन जिन कंपनियों में हुआ है कहीं ना कहीं इस पर भी अब देखने को मिल रहा है। अब चलो ठीक है, अब यहाँ पर क्या आगे होना है ये जरा देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर कंफर्म किया गया है कि यहाँ पर कोई अदर रीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल रीजन है, जो कि हम समझ सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। पेशवा आचार्य काम जो है वो काफी ठीक ठाक तरीके से कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इनका ग्रोथ में हाथ नहीं रहा, ग्रोथ में हाथ है, लेकिन जो छींटे आप पड़े हैं बीसीजी के ऊपर कि सच क्या है और झूठ क्या है वाले में, और उसमें मैनेजमेंट फंसी हुई है और ये वगैरह वगैरह, इससे जो है नाम पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। और अब जब काम करने को नहीं बोल रहे हैं, से भी कुछ आगे बढ़ा ही नहीं रही है। कैसी इन्वेस्टिगेशन है भगवान जाने, कैसी इन्वेस्टिगेशन है। आप अकाउंट छानने में अब तक यहाँ पर देरी लगा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो जा रहा है। अब ये मामला सेट अब देखेगा। सेट 2 साल हो गए हैं जब ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी कि कोई कंपनी बर्बाद हो रही है, तो कहीं ना कहीं सेट जो है वो पीछे नहीं हटे। और सेट कई बार यहाँ पर फटकार लगा चुकी है, कई बार यहाँ पर फटकार लगा चुकी है और कुछ नहीं बोल पाए। ये कुछ नहीं बोल पाए सेट के अंदर। सो लेट्स सी, 2 तारीख आ चुकी है, जो हो रहा है होने दीजिए। 2 तारीख आ चुकी है, 2 जनवरी। अब सेट में मामला है और मुझे लग रहा है कि ये फनक जो है ना वो कहीं ना कहीं एसकेआर को बहुत पहले से थी कि पेशवा का अब जो दिमाग है वो खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं अब ये ज्यादा बैठ रहा है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सेट में चले गए। अदरवाइज सेट में बहुत पहले ही चला जाना चाहिए था। ये तो देर कर दी आपने, 2 साल में तो क्या कुछ नहीं हो चुका है। मैनेजमेंट उथल पुथल हो चुकी है, लेकिन सेट में पहले ही जाना चाहिए था। सेट में जाने का मतलब है कि कुछ तो यहाँ पर रियल है, ये बात तो है। एक फेक पर्सन होता है, एक रियल पर्सन होता है। रियल पर्सन कोशिश पर कोशिश करता है, फेक पर्सन ना भागने की कोशिश करता है। दोनों में अंतर है। अब देखते हैं कि यहाँ पर होता क्या है, लेकिन खबर बहुत बढ़िया वाकई में, और ये इम्पेक्ट करेगा, ये इम्पेक्ट करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भारी गिरावट जो है आ जाए, ये बहुत इम्पॉसिबल जैसी चीज़ लगती है। तो इस लेटर के अंदर क्या लिखा गया है ज़रा यहाँ पर देखिए कि जो रिसेंटली डेवलपमेंट्स हैं उसकी वजह से जो मैनेजमेंट को एग्जिट करना पड़ा, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर काफ़ी कुछ आ चुकी है। तो ऐसे में बोर्ड जो है वो फेस कर रहा है काफ़ी ज़्यादा सारी सिचुएशंस, जिसकी वजह से यहाँ पर मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है और बाकी वगैरह वगैरह, ये सब बाहर निकले हैं। ठीक है, तो अभी ना ऐसे में इनका अब जो कहें कि अब मन नहीं है नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने का, तो ऐसे इस तरीके से जो कंपनी के अंदर जो चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, कंपनी के साथ जो चल रहा है या अंदर कह सकते हैं, वो इनके फेवर में नहीं है, तो इसीलिए वो कंपनी छोड़ रहे हैं। सो दैट्स ये रहा। और बाकी सब जो अभी चल रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें अब ये यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि अब
छोड़ दीजिए, पद छोड़ दीजिए, इन पोजीशन यहाँ पर जो है एग्जिट कर लीजिए, बट आप कहाँ जाओगे, ठीक है ना। वो मामला, आप पहले काम तो कर चुके हो ना, तो वो चीज़ है, तो आप किधर भी जा नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन में साथ रहेंगे, लेकिन रिजाइन कर दिया, तो जो उच्चतम लेवल का पद था वो भैया खाली हो चुका है। अब यहाँ पर कितना यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बहुत 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 बड़ी गिरावट तो नहीं आनी है, लेकिन गिरावट आएगी कहीं ना कहीं। रिकवर हो गया तो मंडे को रिकवर हो जाएगा, कल छुट्टी है 1 तारीख को। अब वही है, 1 तारीख को आपका ओपन रहेगा मार्केट, 2 जनवरी को सेट की मीटिंग है, बस ये अब यहाँ पर आ चुका। मतलब कुल मिलाकर क्लियर चीज़ें होने वाली हैं अब अपने सामने। अब ये टाइम आ चुका रिजल्ट का, ये टाइम में अब हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सेट का जाने का मतलब, अब सेट में जो चीज़ गई है उसने 3 हफ्ते का टाइम ही दे दिया, सब कुछ क्लियर है, यानी कि फरवरी तक सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर गिरावट कितनी आएगी ज़रा देखते हैं, कहाँ तक की गिरावट आ सकती है। 18 रुपये, 18 रुपये मान के चलिए, क्योंकि ये ना इम्पैक्ट रहेगा 1 जनवरी तक, ये ख़त्म हो जाना है मंडे तक, ये पूरा इम्पैक्ट जो भी होना है सेट आउट सब कुछ हो जाएगा, मंडे में हो जाएगा, क्योंकि अपने को 2 जनवरी को सेट के बारे में देखना है, सेट क्या बोल रहा है, और उसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। जहाँ तक है नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और आपका यहाँ पर Q3 के नंबर्स, और ऐसे में जो म्यूचुअल फंड का रवैया है वो भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें, तो सेट की वजह से मुझे नहीं लग रहा कि कोई गिरावट है, कोई बड़ी गिरावट है। अगर सेट यहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो जितना नेगेटिव होना था हो चुका है। प्राइस जो है ऑलरेडी सारी चीज़ें वो फैक्टर इन कर चुका है, पहले से ये हटे हुए थे, रिज़ाइन ही तो दिया, आप बिल्कुल ही हट गए हैं। तो बहुत ज़्यादा अब सोचना नहीं है इसके बारे में, अब सोचना है कि फॉरवर्ड आगे होना क्या है। तो अभी उम्मीद है आपकी स्ट्रेटजी ज़रूर तैयार होगी। बहुत ज़्यादा एक वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आप पूछेंगे कि कितना, अगर बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें होती हैं इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कितना तक, वो जो आपको याद हो 12 रुपये का लो, जो कि बहुत बड़ा लेवल था, अगर बहुत ज़्यादा गिरावट आई, जो कि लग नहीं रहा है कि होगा, तब भी 12 रुपये वो आपका लिखा हुआ है, वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें सही हो जाएं तो हो जाएं। अदरवाइज लग नहीं रहा कि पेशवा के जाने से कुछ होने वाला है। इम्पैक्ट आएगा, मंडे को आएगा, लेकिन लग नहीं रहा कि वो इम्पैक्ट जो है ना वो नेगेटिव में रहेगा। हो सकता है कि ब्रैडकॉम ग्रुप का जो स्टॉक है वो पॉजिटिव में बंद हो, या हो सकता है कि पेशवा के जाने से, जो कि पुरानी मैनेजमेंट पे थोड़ा सा बिलीव कम है, या फिर पेशवा क्या कह रहे थे क्या नहीं कह रहे थे, आज तक उनकी ज़्यादातर बातें जो है वो समझ में नहीं आई। बस यही है कि SKR जो है ना वो उनके साथ आते थे पेशवा, तो पेशवा ज़्यादातर जो सुरेश कुमार रेड्डी हैं वो पेशवा के ऊपर थोप देते थे चीज़ें कि आप बताओ। तो ऐसा लगता है कि राइट हैंड है, और राइट हैंड के जाने से थोड़ा सा भाई कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ सकता था। क्या हो गए क्या नहीं, इफ़ एंड बट्स में है, बट मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट तो नहीं लग रही है। जिन्हें जाना था जाए, क्लियर है। अब हमारा टाइम आ चुका है सेट का, सेट अब देखते हैं क्या बोलते हैं। सारी चीज़ें अब यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, उधर जो पीछे हो चुका वो छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि पॉजिटिव में ही ओपन हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। फिलहाल आपकी स्ट्रेटजी, अब आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर है। अब कोई फंडामेंटल नहीं, कुछ नहीं, सब बेकार, सिर्फ और सिर्फ अब तारीखें जो हैं वो आ चुकी हैं। 2 जनवरी सेट, याद रखो। Q3 के नंबर्स, एक तो Q3 के नंबर्स बड़ा डरावने हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है ना डिटोरेट हुई हैं चीज़ें, तो ये Q2 और Q3 ये आप इम्पैक्टफुल समझिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल कहीं ना कहीं Q2 रहा हो। Q2 से Q3 के हाल समझ में आ जाएंगे, कुल मिलाकर Q2 से Q3 के हाल समझ में आ जाएंगे कि हुआ क्या है। बाकी सब सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है ना। जो गिरावट होगी वो आगे तेज़ी में भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ चीज़ें जो हैं वो बैक एंड में जो चल रही हैं वो क्लियर होना चाहिए। सो लेट्स सी 2 जनवरी और उसके बाद 9 फरवरी जो कि टाइम दिया है सेट ने कि 9 फरवरी तक सेबी जो है वो सारी चीज़ें रखे इस कंपनी के ऊपर, क्या है क्या नहीं है। 3 हफ्ते का टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है। सो लेट्स सी, 2 साल से ज़्यादा हो चुका है सेट, शायद अब सेट में जाने से कुछ चीज़ें बदलें। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पैनिक मत करिए, देखते हैं क्या होता है। बस स्ट्रेटजी
जो कही गई बात, रिस्क उतना ही लेना जितना कि हो सके, बस उस चीज़ पर अमल करिए, बस और कुछ नहीं। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।